चलिए, जय हिंद बच्चों। तो बच्चों अभी मेरा साइंस में केमिस्ट्री चल रहा है बच्चों, और केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स टॉपिक को देख रहे हैं बच्चों। और इस टॉपिक में मेरा ऑलरेडी पार्ट 7 तक हो गया है बच्चों। आज मेरा पार्ट 8 चलेगा बच्चों। पार्ट 8 को आज हम लोग देखेंगे। तो इसके पूर्व पार्ट 7 में बच्चों आपको पार्ट 7 में एल्किन के बारे में आपको बताया गया था बच्चों। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो दो आते हैं, एल्किन और एल्काइन। तो एल्किन के बारे में पार्ट 7 में चर्चा हुआ बच्चों। अब आज मेरा विशेष रूप से एल्काइन के बारे में चर्चा होगा बच्चों। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो दूसरा है, जो आपका एल्काइन है, तो आज एल्काइन पर हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। लेकिन एल्काइन का चर्चा करने के पूर्व थोड़ा सा कल जो एल्किन हम बताए थे बच्चों, उसके नामकरण में, तो नामकरण में कुछ बातें आपको और हम बता देते हैं बच्चों। थोड़ा सा पार्ट 7 में वीडियो लॉन्ग हो रहा था, इसलिए हम उस बात को वहां पर चर्चा नहीं कर पाए। तो अभी हम उसको चर्चा करके और फिर तुरंत पार्ट 8 में हम एल्काइन में आएंगे बच्चों। तो आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे बच्चों, तभी आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आएगी बच्चों। जब पूरे वीडियो को आप एंड तक देखेंगे बच्चों, तभी चीजें ज्यादा स्पष्ट होंगी, ज्यादा क्लियर होंगी बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा कल जो चर्चा हुआ था एल्किन का, थोड़ा सा एल्किन पर हम कुछ बातें और बताते हैं। कुछ बातें रह गया था। एल्किन, तो एल्किन में जो हम नामकरण किए थे बच्चों, वहां जो नंबरिंग हम किए थे, तो नंबरिंग हम कार्बन 4 से किए थे बच्चों। तो कार्बन 4 वाला से हम नंबरिंग किए थे। तो C4H8 कार्बन 4 के लिए होगा। यहां से नंबरिंग हम किए थे नामकरण के लिए। जो नंबरिंग 1 2 3 ये जो हम डिजिट में किए थे, ये यहां से किए थे। अब आपको ऐसा लगता होगा बच्चों कि क्या ये नंबरिंग मतलब कार्बन परमाणु 2 या 3 से नहीं किया जाता है क्या, या नहीं किया जा सकता है क्या? तो कार्बन 2 के लिए होता है बच्चों C2H4। अब इसका हम इस टाइप से, पहले हमको स्ट्रक्चर लिखना है बच्चों। तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा। तो 2 कार्बन परमाणु एल्किन में आपका द्विआबंध यानी डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं बच्चों। तो 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो यहां पर अब इसका शेयर पूरा करना है बच्चों, इसका बॉन्ड पूरा करना है। तो आपको पता है बच्चों, एक कार्बन के 4 बॉन्ड ये पूरा करते हैं, 4 साथ संयोजक आबंध बनाते हैं। तो 2 बॉन्ड यहाँ बन चुका है बच्चों। तो 2 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ करेगा बच्चों, तो यहाँ पर 2 लगेगा। और वही बातें इस कार्बन के लिए, इसका 2 आबंध पूरा हो चुका है बच्चों, तो 2 और करेगा, या हाइड्रोजन के साथ करेगा बच्चों। अब यहाँ पर बातें क्या होती है कि यहाँ नंबरिंग करने की कोई आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ता है बच्चों। अगर हम नंबरिंग करेंगे तो मान लीजिए यहां पर हम नंबरिंग करते हैं 1, तो ये 2 कार्बन परमाणु, तो अगर इधर से करेंगे तो 1, और फिर इधर से करेंगे तो ये मेरा 1 होगा। तो इसमें नंबरिंग करने का कोई मतलब नहीं आता है बच्चों, क्योंकि नंबरिंग करके अगर हम लिखते हैं तो इसका और तरह का स्ट्रक्चर यहाँ संभव नहीं है, और तरह का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। तो मान लीजिए बच्चों, अगर सपोज हम ऐसा नंबरिंग करके अगर हम 1 और एथिन, कार्बन 2 है बच्चों, तो कार्बन 2 के लिए आपका एथिन होगा। एथ, इसका मूल शब्द जो होता है एथ होता है, एथ में इन लगाना है। तो 1 एथिन लिखने का कोई मतलब नहीं होता है बच्चों। और इसका मतलब इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर इसका और भी दूसरा स्ट्रक्चर अगर संभव होता, क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन है, 2 कार्बन द्विआबंध से होगा। अगर और स्ट्रक्चर इसका दूसरे तरह से स्ट्रक्चर अगर संभव होता तो नेमिंग में अंतर आता बच्चों। तो सिर्फ 1 एथिन ही, मतलब एथिन के और कुछ दूसरा होता ही नहीं है बच्चों। तो एथिन का और दूसरा होता ही नहीं है, इसका और डिफरेंट स्ट्रक्चर, कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसलिए यहां पर नंबरिंग करना आपका नंबरिंग करना निरर्थक होगा बच्चों, ये सार्थक नहीं होगा। तो इसलिए हम इसमें कोई नंबरिंग नहीं दिखाए थे बच्चों, क्योंकि इसमें अगर 1 लिखते हैं तो इसका 2 नहीं होता है बच्चों। तो जब इसका 2 होता ही नहीं है तो 1 2 अलग अलग करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है बच्चों।
इसलिए आपका एथीन में नंबरिंग नहीं करना है बच्चों, आपको डिजिट जो नंबरिंग दिखाते हैं वो नहीं करना है। उसके बाद अब कार्बन परमाणु जो 3 था उसमें भी हम नंबरिंग नहीं किए थे बच्चों, तो C3H6। अब अगर हम इसको लिखना चाहे बच्चों इस तरह से, तो हम इसको कितने टाइप से लिख पाएंगे? तो देखिए बच्चों, यहां पर 2 कार्बन परमाणु मेरा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा बच्चों, और 1 कार्बन परमाणु मेरा सिंगल बॉन्ड से जुटेगा बच्चों, एक आपका सिंगल बॉन्ड से। अब यहां पर हाइड्रोजन पूरा कीजिए बच्चों, तो यहां पर 2 आबंध बना चुका है, तो 1 कार्बन 4 बनाएगा, तो 2 हाइड्रोजन यहां पर लेना पड़ेगा बच्चों। और यहां पर देखिए बच्चों, ये 2 और 1 3 हो चुका है, तो यहां पर 1 हाइड्रोजन होगा बच्चों, और इसमें 1 आबंध बन चुका है, तो यहां पर 3 होगा। तो एक हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, और दूसरा तरह से अगर हम लिखना चाहें तो ये डबल बॉन्ड को हम इस जगह लगा सकते हैं बच्चों, तो सिंगल बॉन्ड C और फिर डबल बॉन्ड C। अब यहां पर हाइड्रोजन पूरा कीजिए बच्चों, तो 1 कार्बन 4 सहसंयोजक आबंध बनाएगा, तो 1 यहां बन चुका है, तो इसका 3 बनेगा यहां बच्चों। फिर इसका 2 और 1 3 बन चुका है बच्चों, यहां पर 1 ठो, तो इसका 1 बच रहा है, तो 1 यहां होगा बच्चों। उसके बाद यहां 2, तो इसका 2 बच रहा है, तो यहां पर 2 होगा बच्चों। अब यहां पर देखिए बच्चों, अगर यहां पर हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग का कोई मतलब नहीं आता है बच्चों। जैसे नंबरिंग करेंगे, द्विआबंध पहले यहां आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग होगा 1 2 और 3। अब फिर इसको अगर हम करते हैं बच्चों, तो इसका द्विआबंध इधर है, इधर पहले आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो इधर से भी करते हैं बच्चों, तो दोनों में कोई अंतर नहीं आता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब इसका जब हम नाम लिखेंगे बच्चों, इसका नाम लिखेंगे तो 1 पर आपका द्विआबंध है, सबसे पहले 1 पर 1 और 2 ये दोनों के बीच है, तो ये दोनों जो छोटी संख्या है उसको लेना है, तो 1 लेंगे, तो 1 और आपका प्रोपीन हो जाएगा। तो कार्बन परमाणु 3 के लिए जो मूल शब्द है वो प्रोप है, और एल्किन ग्रुप है तो प्रोपीन लगाएंगे। अब यहां भी वही बातें आती है बच्चों, यहां भी आपका 1 प्रोपीन ही आएगा, क्योंकि इसका नंबरिंग इधर से हुआ है, तो पहला नंबर मेरा 1 है, तो 1 प्रोपीन। तो देखिए बच्चों, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं हुआ, मतलब 2 प्रोपीन आपका होता ही नहीं, आपका प्रोपीन सिंगल होता है। और इसका जब हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये 2 तरह से लिखेंगे बच्चों, और जब 2 तरह से लिखेंगे तो यहां पर दूसरा नंबर का प्रोपीन होता ही नहीं है, 1 नंबर का प्रोपीन होता है बच्चों। इसलिए प्रोपीन में भी नंबरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 प्रोपीन के अलावे अगर कोई दूसरा प्रोपीन होता तब नंबरिंग करने का कोई फायदा था। तो यहां पर नंबरिंग करने की कोई फायदा नहीं है बच्चों, क्योंकि एक के अलावे दूसरा नहीं है। अगर आप नंबरिंग करते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि अगर आप एक प्रोपीन किए हैं तो इसका मतलब एक के अलावे दूसरा भी प्रोपीन होता होगा, तभी आप नंबरिंग किए हैं। तो एक के अलावे कोई दूसरा प्रोपीन है ही नहीं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर दोनों एक ही जैसा है। ये और इसी का अपोजिट है, पलट के है बच्चों, ये इधर से है और इसका द्विआबंध इधर से है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर नंबरिंग का कोई मतलब ही नहीं है, कोई औचित्य ही नहीं है बच्चों, क्योंकि प्रोपीन सिर्फ सिंगल ही होता है बच्चों, और दूसरा प्रोपीन होता ही नहीं। जब होता ही नहीं है तो यहां पर नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नंबरिंग जब भी स्टार्ट होगा बच्चों, तो नंबरिंग जब भी स्टार्ट होता है तो कार्बन परमाणु 4 यानी कार्बन के 4 परमाणु से ही विशेष करके आपका नंबरिंग किया जाता है। और इस तरह के आपका एल्किन एल्काइन में तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि कार्बन जब 4 होंगे तभी वहां पर नंबरिंग करना है, आपको 2 3 में नंबरिंग नहीं करना है, क्योंकि 2 3 में नंबरिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि उसमें जब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो स्ट्रक्चर मेरा बिल्कुल एक ही आता है, और एक ही आता है तो एक प्रोपीन, तो कहने का मतलब दूसरा प्रोपीन है ही नहीं, तो नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे बच्चों। अब एक जो हम कल एल्किन में आपको हम बताए थे बच्चों, तो उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम एल्केन वाला में आपको बता चुके हैं, और ये आपका पार्ट 7 में ही हुआ है। तो उसी तरह से इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आप लिखेंगे बच्चों, तो एल्केन में जिस टाइप से आपको बताया गया है उसी टाइप में यहां भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको लिखना है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम 1-2 एग्जांपल एल्किन में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं किस तरह से करना है बच्चों। तो पहला एग्जांपल लेते हैं बच्चों इसमें,
तो फर्स्ट लेते हैं, तो फर्स्ट कार्बन परमाणु 2 से स्टार्ट करेगा बच्चों, और 2 से स्टार्ट करेगा तो वो आपका है एथीन, वो आपका एथीन है बच्चों। और एथीन का इंग्लिश में एथीन ही होता है बच्चों। तो अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो एथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, चूंकि ये एल्किन ग्रुप का है, तो एल्किन ग्रुप में क्या होता है बच्चों कि इसका सामान्य सूत्र बताया गया है। तो एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है बच्चों। अब यहां पर देखिए बच्चों, जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है। तो एथीन आपका एथ दूसरा नंबर का है बच्चों कार्बन परमाणु 2 के लिए। तो कार्बन परमाणु 2 के लिए हम लेंगे तो n की जगह हम 2 रखेंगे, तो इसका डबल मेरा H होगा, यानी H मेरा 4 होगा। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, ये एथीन का आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, अनुसूत्र हुआ। अब इसका हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, और स्ट्रक्चर लिखने के बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको दिखाने में सुविधा होगी। तो संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो संरचना सूत्र किस टाइप में होगा बच्चों, तो आपको पता है एल्किन, तो इन वाला में जो होता है बच्चों, एल्किन में जो होता है, इसमें आपका दो कार्बन परमाणु द्विआवन से जुड़े होते हैं। और यहां पर आपका 2 कार्बन परमाणु ही है, ये दोनों आपका द्विआवन से जुड़ेगा बच्चों। और जब ये द्विआवन से जुड़ेगा तो अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन को पूरा करेंगे, क्योंकि एक कार्बन 4 सहसंयोजक आवन बनाता है, तो 4 में ये 2 बना चुका है। अब जो 2 बच रहा है ये हाइड्रोजन के साथ करेगा बच्चों। तो यहां पर हम 2 डालेंगे H2, और फिर इसका भी 2 आवन पूरा हो गया है बच्चों। अब 2 घट रहा है तो 2 ये हाइड्रोजन के साथ करेगा बच्चों। अब यहां पर हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये आपका 10th बोर्ड में पूछे जाते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस टाइप से लिखेंगे बच्चों, तो यहां पर देखिए 2 कार्बन है बच्चों, तो हम यहां 2 कार्बन लेंगे। इस तरह से आपको 2 कार्बन ले लेना है। अब 2 कार्बन लेने के बाद आप यहां पर देखिए बच्चों, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो आप एक लेफ्ट लीजिए बच्चों और एक आप ऊपर ले लीजिए बच्चों। आप वही काम हमको यहां भी करना है बच्चों, यहां भी एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो एक राइट ले लेंगे बच्चों और एक अप ले लेंगे, इस तरह से सीक्वेंस में। अब करना क्या है बच्चों, अब हम यहां शेयरिंग कराएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपको पता है बच्चों कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 1 चाहिए, और इसका बाह्यतम कक्षा में आउटर मोस्ट शेल में भी आपका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस शेयर में एक इलेक्ट्रॉन ये लगाएगा, अब एक ये लगाएगा तो कार्बन भी एक लगाएगा बच्चों, अब फिर एक हाइड्रोजन लगाएगा, फिर एक कार्बन लगाएगा, फिर यहां पर अब देख लेना है बच्चों कि कार्बन का बैलेंस कितना बचा। तो इसका पार्ट 7 में चर्चा हुआ है बच्चों, पार्ट 7 में आपको बताया गया है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है बच्चों, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है। अब इसके बाह्यतम कक्षा में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 4 चाहिए। और हाइड्रोजन का तो 1 है बच्चों, अब 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा बच्चों। तो इसके बाह्यतम कक्षा बोलिए या जो भी बोलिए, इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 1 चाहिए बच्चों, ये 2 में अस्थायी हो जाएगा, और कार्बन को 8 चाहिए बच्चों। अब यहां पर देखिए बच्चों, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 में ये शेयर में कितना लगा दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिया। अब इसके पास बैलेंस 2 इलेक्ट्रॉन बच गया बच्चों। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये अपने ही दूसरे कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा बच्चों, इसका जो 2 बैलेंस बचा उसका शेयर करेगा। अब यहां पर देखिए बच्चों, फिर उसी तरह एक ये हाइड्रोजन लगाएगा, एक ये कार्बन, फिर हाइड्रोजन 1 कार्बन 1। अब फिर वही कहानी, एक कार्बन आपका 2 लगा चुका बच्चों, तो कार्बन में 4 है, तो 4 में 2 लगाया, तो 2 बैलेंस जो बचा ये इस कार्बन के साथ फिर शेयर में लगा देगा बच्चों। अब क्या है कि हाइड्रोजन का तो बैलेंस है ही नहीं, हाइड्रोजन के पास 1 ही है। अब हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए 2 चाहिए, तो ये आपका 2 ले लेगा बच्चों, ये 2 लेके अस्थायी हो जाएगा, ऑक्टेट प्राप्त कर लेगा ये 2 लेके। और कार्बन को 8 चाहिए बच्चों, तो 4 यहां का, 2 6 और 2 8, इस तरह से
आपका कार्बन भी अस्थाई हो जाएगा बच्चों। और फिर ये कार्बन फिर वही चीज करेगा बच्चों, 2 2 4 और यहाँ 4 4 4 8, ये भी लेके ऑक्टेट प्राप्त कर लिया बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये हुआ बच्चों। और संरचना सूत्र शॉर्ट में ये हुआ। तो क्लास 10th के लिए आप संरचना सूत्र लिखेंगे बच्चों, तो आप इस तरह से लिखेंगे। आपका 11 12 के लिए इस टाइप से चलेगा, लेकिन 10th के लिए आप इसको थोड़ा फैला के लिखेंगे। तो देखिए यहां से आपका दोनों काम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बन जाएगा और इसका संरचना सूत्र भी तैयार हो जाएगा बच्चों। तो किस तरह से तैयार हो जाएगा लॉन्ग में अगर हम करना चाहेंगे, तो यहां पर देखिए बच्चों, H एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है तो सिंगल बॉन्ड होगा। फिर C यहाँ 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है तो डबल बॉन्ड होगा। फिर C और फिर यहाँ एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, सिंगल बॉन्ड होगा। और फिर H, और फिर ऊपर देखिए बच्चों, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है तो सिंगल बॉन्ड H, और फिर यहाँ एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है तो सिंगल बॉन्ड H हो गया बच्चों। और ये आपका एल्किन ग्रुप का, एथिन का आपका संरचना सूत्र ये शॉर्ट में हो गया। और यही चीज को इस रूप में लिखा गया है बच्चों जो आपका लॉन्ग में है। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे हुआ बच्चों। तो अगर एग्जाम में आ जाए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप इस तरह से लिखेंगे बच्चों। इसके लिए आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर आपको मालूम है, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला मालूम होने से आप बिल्कुल आसानी से यहां लिख सकते हैं बच्चों इस टाइप से। 2 कार्बन है, 2 कार्बन लेना है, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, फिर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कर देना है। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करने के बाद फिर आप ऐसे लिख देंगे। तो इसी का ये थोड़ा सा लॉन्ग है बच्चों, बात सेम है, इसी का ये लॉन्ग है। देखिए यहाँ CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ डबल बॉन्ड और फिर वहां CH2। तो इस तरह से हम एक का करके दिखाए बच्चों। तो एल्किन में आप सारे का लगभग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन 1 परमाणु से लेके आप बच्चों कार्बन 10 परमाणु तक का आप तैयार कर लेंगे बच्चों। और इसमें आपको होमवर्क भी दिया गया था कि आपको सारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तैयार करना है, संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट करना है बच्चों। तो ये चीजें आपका एल्किन का हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब हम लोग एल्काइन की ओर जाएंगे। तो आज का मेरा विशेष रूप से एल्काइन ही टॉपिक है बच्चों, इस पर हम थोड़ा चर्चा कर दिए। ये कुछ बातें कल वीडियो लॉन्ग होने की वजह से नहीं हो पाया था, तो इस पर हम चर्चा कर दिए। अब आपको होमवर्क में ये चीजें पूरा कंप्लीट कर लेना है बच्चों। अब हम लोग आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आपका 2 होता है बच्चों, एल्किन और एल्काइन। तो एल्किन को हम लोग देख चुके हैं, अब आज हम लोग एल्काइन को देखेंगे बच्चों। एल्काइन एल्काइन। अब एल्काइन का क्या डिफिनेशन होगा बच्चों, एल्काइन हम किसको कहेंगे इसके बारे में जानना है बच्चों। तो एल्काइन का डिफिनेशन होगा कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड, इसमें 2 कार्बन परमाणु जो होंगे बच्चों, ये 2 कार्बन परमाणु ये आपका त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड से आपस में जुड़े रहेंगे बच्चों। तो 2 कार्बन परमाणु यहां पर आपका त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है बच्चों। तो डिफिनेशन आप खुद तैयार कर सकते हैं बच्चों। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु त्रिआबंध या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं उसे एल्काइन कहते हैं। तो इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों कि कम से कम 2 कार्बन परमाणु त्रिआबंध से जुड़ना चाहिए। 2 से ज्यादा भी जुड़ सकता है, लेकिन कम से कम मिनिमम आपको ध्यान में रखना है कि 2 कार्बन परमाणु त्रिआबंध से जुड़ेगा बच्चों। अब जहां पर 2 कार्बन परमाणु त्रिआबंध से जुड़ गया, आप समझ जाएंगे बच्चों कि वो एल्काइन ग्रुप के कंपाउंड है, एल्काइन के। और अगर 2 कार्बन परमाणु द्विआबंध से जुड़ा है बच्चों, तो आपको समझ जाना है कि वो एल्किन ग्रुप का है। यानी डबल बॉन्ड के लिए एल्किन, 2 कार्बन परमाणु अगर डबल बॉन्ड से रहता है तो एल्किन, और अगर 2 कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से होते हैं तो एल्काइन होता है बच्चों।
तो डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु त्रिआबंध या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं उसे एल्काइन कहते हैं बच्चों। अब हमको जानना है बच्चों कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र देखते हैं। सामान्य सूत्र जिसको हम लोग इंग्लिश में जनरल फॉर्मूला बोलेंगे बच्चों। जनरल फॉर्मूला। तो इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है बच्चों। CnH2n-2 और जहां n कहां से स्टार्ट होगा बच्चों, तो जहां n आपका 2 से स्टार्ट होगा और वो 2 इसलिए स्टार्ट होगा बच्चों क्योंकि इसमें 2 कार्बन परमाणु त्रिआबंध द्वारा जुड़े होते हैं। मिनिमम 2 कार्बन परमाणु त्रिआबंध से होते हैं, इसलिए स्टार्टिंग जब भी होगा कार्बन परमाणु 2 से होगा बच्चों। तो जहां n इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, 3, 4 और इसी तरह आपका आगे बढ़ते जाएगा बच्चों, मतलब 2 से स्टार्ट करेगा यहां पर। तो ये इसका हो गया सामान्य सूत्र। और इसी सामान्य सूत्र से एल्किन ग्रुप के सारे कंपाउंड जो फाइंड होंगे बच्चों, तो इसी सामान्य सूत्र से आपका जनरल फॉर्मूला से ही फाइंड होंगे बच्चों। तो यहां पर आप देख लीजिए बच्चों, एल्काइन की पहचान आप इस जनरल फॉर्मूला से आप एल्काइन की पहचान इजीली कर सकते हैं बच्चों। तो इसमें आप गौर कीजिए बच्चों, इसमें कार्बन जितना है उसके डबल से, तो कार्बन n है तो n का डबल 2n, तो कार्बन का जितना एटम होगा उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन का एटम होगा बच्चों। तो कार्बन का जितना एटम होगा उसके डबल से 2 कम कर देना है और वो आपका हाइड्रोजन का एटम होगा। तो कहीं भी आपको ये दिख जाए बच्चों कि जितना कार्बन का परमाणु है उसके 2 गुना से 2 कम हाइड्रोजन का परमाणु है, तो आप समझ जाएंगे बच्चों कि वो एल्काइन ग्रुप का मेरा कंपाउंड है बच्चों, हाइड्रोकार्बन में। तो सामान्य सूत्र ये हो गया बच्चों। अब इसका साधारण नाम सिंपल नेम। सिंपल नेम, साधारण नाम। तो देखिए बच्चों, साधारण नाम का कोई निश्चित नियम या निश्चित रूल नहीं होता है बच्चों, और ये साधारण नाम उतना आवश्यकता भी नहीं पड़ता है बच्चों। लेकिन चूंकि हम बता रहे हैं तो साधारण नाम का भी हम चर्चा कर देते हैं, क्योंकि 10th बोर्ड तक साधारण नाम की आवश्यकता पड़ती है। इस पर भी सवाल कभी कभार पूछ दिए जाते हैं, लेकिन आपको हायर क्लास में साधारण नाम की आवश्यकता आपको ज्यादा नहीं पड़ेगी। समझिए, आपको IUPAC नाम की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि साधारण नाम ये ज्यादा फेमस नहीं होता है, लेकिन IUPAC नेम जो होता है ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर होता है। तो आपको ज्यादा ध्यान आपको IUPAC नाम पर रखना है, लेकिन अगर जो 10th बोर्ड के बच्चे होंगे वो थोड़ा साधारण नाम पर भी थोड़ा केयर करेंगे कि इसमें किस तरह से होता है। तो साधारण नाम कोई निश्चित नियम पर नहीं होता है बच्चों। तो इसमें क्या है, साधारण नाम में एक इसमें तरीका है जिसके अनुसार आप लिख सकते हैं बच्चों। तो साधारण नाम में क्या होता है, एसिटिलीन। एसिटिलीन का व्युत्पन्न माना जाता है बच्चों। एसिटिलीन से ही ए डिराइव्ड होता है बच्चों, नाम जो होता है एसिटिलीन से। तो एसिटिलीन का व्युत्पन्न, एसिटिलीन का व्युत्पन्न इसी से डिराइव्ड होता है, ये एसिटिलीन से। तो एसिटिलीन का ये व्युत्पन्न माना जाता है बच्चों। एसिटिलीन को आप इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे बच्चों, एसिटिलीन। इसको एसिटाइलिन भी आप कह सकते हैं बच्चों, एसिटाइलिन। तो एसिटिलीन को इस टाइप में लिखा जाता है बच्चों। तो एसिटिलीन जिसको आप एसिटाइलिन भी कर सकते हैं। तो एसिटिलीन का ये व्युत्पन्न माना जाता है साधारण नाम में। अब आगे देखिए बच्चों, साधारण नाम के बाद अब हम लोग जानेंगे IUPAC नाम। IUPAC नेम
इस नाम पर आपको विशेष ध्यान रखना है बच्चों, IUPAC नेम पर। तो IUPAC नेम में क्या होता है बच्चों, तो IUPAC नेम यहां से निर्धारित होगा बच्चों, इसके नाम से निर्धारित होगा। तो हम एल्काइन ग्रुप पढ़ रहे हैं बच्चों, एल्काइन को थोड़ा सा आप लंबा कीजिए बच्चों, तो एल्काइन, आइन, एल्काइन मतलब आइन आता है बच्चों। तो अगर इसको हम तोड़ते हैं बच्चों एल्काइन को, तो एल्काइन को तोड़ने पर इस तरह से होगा बच्चों, एल्क जोड़ आइन, एल्क जोड़ आइन होगा बच्चों। अब एल्क आप जानते हैं बच्चों, एल्क जो होता है ये आपका एक तरह का मूल शब्द होता है, ये मूल नाम होता है। और आइन जो होता है बच्चों, आइन आपका एक प्रत्यय होता है। तो एल्क कहने का मतलब जो मूल नाम है उसमें हमको आइन प्रत्यय जोड़ना है बच्चों। तो इस तरह से ये टूटेगा एल्काइन, एल्क जोड़ आइन। अब यहीं से IUPAC नाम निर्धारित होगा बच्चों, एल्क जोड़ आइन। तो एल्क आपका हो गया बच्चों, ये मूल शब्द हो गया, इसको आप मूल शब्द बोल सकते हैं बच्चों, ये मूल शब्द। और आइन जो हुआ बच्चों, आइन आपका ये प्रत्यय हुआ बच्चों, ये आपका एक प्रत्यय हो गया। आइन एक प्रत्यय हुआ और आइन को इंग्लिश में YNE आप लिखेंगे बच्चों। तो आइन एक प्रत्यय हो गया। अब एल को हम मूल शब्द के रूप में लेंगे और आइन एक प्रत्यय लेंगे बच्चों। अब एल के अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चों, तो ये हम पहले ही बता चुके हैं कि एल के अंतर्गत कार्बन के परमाणु आएंगे। तो कार्बन का एक परमाणु होगा तो मेथ, कार्बन का 2 परमाणु होगा तो एथ, कार्बन का 3 परमाणु होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट और 9 होगा तो नॉन और 10 होगा तो डेक। इसके बारे में बता दिया गया है बच्चों। तो पिछला वीडियो में इसके बारे में बताया गया है। तो यहां पर जिस तरह से कार्बन के परमाणु होंगे उस हिसाब से इसका नामकरण हो जाएगा बच्चों। तो मूल शब्द में मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक आएगा और सब में हमको आइन प्रत्यय लगाते जाना है बच्चों। और इस तरह से हम लोग IUPAC नेमिंग कर लेंगे बच्चों। अब इसका हम कॉलम में बताते हैं बच्चों कि एल्काइन ग्रुप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के बाद उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला किस टाइप से होगा, फिर उसके साधारण नाम कैसे होंगे, फिर IUPAC नाम किस टाइप से होगा। तो एक कॉलम में हम कुछ कर देते हैं बच्चों, जो कॉलम में मेरा 8 जाएगा और जो बचेगा वो आप फिर कॉलम में डाल लेंगे बच्चों। तो यहां पर कॉलम किस तरह से करना है, तो जिस तरह से हम एल्केन और एल्किन में किए हुए हैं बच्चों, ठीक उसी तरह से आपको करना है। अब इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे बच्चों, अभी इसका जरूरत पड़ेगा। जितना बात अभी हम लिखे हैं जो मिटा रहे हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, आपको नोट करना है। और नोट करने के बाद फिर आगे जो मेरा सेट होगा वो इसी पर आधारित होगा, नामकरण वगैरह जो भी होगा। तो अब हम लोग एल्काइन ग्रुप के कंपाउंड को देखेंगे बच्चों, एल्काइन ग्रुप का कंपाउंड। तो इसके लिए आप कॉलम बनाइए बच्चों, कॉलम उसी तरह बनाना है जिस तरह से एल्किन और एल्किन में बताया गया था, ठीक वैसा ही करना है। तो एक तरफ हम लेंगे बच्चों सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र यानी जनरल फॉर्मूला। फिर होगा बच्चों n का मान एवं अनुसूत्र का निर्धारण, n का मान एवं अनुसूत्र का निर्धारण। n का मान एवं अनुसूत्र का निर्धारण। फिर आगे हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे बच्चों, संरचना सूत्र या आप युक्ति सूत्र भी इसको बोल सकते हैं बच्चों। संरचना सूत्र या युक्ति सूत्र। संरचना सूत्र या युक्ति सूत्र। फिर आगे होगा बच्चों साधारण नाम, सिंपल नेम, साधारण नाम
और फिर होगा बच्चों IUPAC नाम। अब इस कॉलम में जितना कंपाउंड संभव होगा बच्चों उतना हम दिखा दे रहे हैं, बाद बाकी आप कंपाउंड जो निकालेंगे कॉलम के बाहर निकाल के फिर आप इसी में डाल देंगे बच्चों, ताकि एक साथ रहेगा तो आपको दिमाग में रखने में सुविधा होगी बच्चों। अब इसका सामान्य सूत्र क्या है बच्चों, तो अभी हम मिटाए उसमें हम लिखे थे, तो इसका सामान्य सूत्र है CnH2n और -2, यानी कार्बन परमाणु के 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन परमाणु। अब n का मान कहां से स्टार्ट होगा बच्चों, हम लिख दिए हैं, तो n का मान आपका 2 से स्टार्ट करेगा बच्चों। जब n 2 से स्टार्ट होगा तो आप यहां पर पुट कीजिए बच्चों, इस जगह पर आपको n का वैल्यू 2 पुट करना है, तो Cn, तो n के जगह 2 आएगा तो C2 हो जाएगा बच्चों, और फिर H, अब 2n, n के जगह 2 आएगा, 2 इंटू 2 होगा और -2 होगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो C2, अब H को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 -2, यानी आपका 2 हो जाएगा, तो C2H2 हो गया। अब इसका संरचना सूत्र या युक्ति सूत्र लिखेंगे बच्चों, तो आपको बताया गया है कि एल्काइन में 2 कार्बन परमाणु त्रिआवन यानी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं बच्चों, और यहां मात्र आपका 2 कार्बन परमाणु है ही, तो 2 कार्बन परमाणु को हम ट्रिपल बॉन्ड से ऐड कर देंगे बच्चों, यहां ट्रिपल बॉन्ड से, तो 2 कार्बन परमाणु को ट्रिपल बॉन्ड से हम जोड़ दिए बच्चों। अब आपको इसका आबंध पूरा करना है बच्चों, बॉन्ड पूरा करना है, तो एक कार्बन 4 सहसंयोजक आबंध बनाते हैं, तो 3 यहां बन चुका है बच्चों। अब एक जो बचा ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड, और फिर वही कहानी इसका है बच्चों, 3 आपका सहसंयोजक आबंध बन चुका है, एक बच रहा है तो यह हाइड्रोजन के साथ करेगा बच्चों, तो आपका ये हो जाएगा इसका संरचना सूत्र या युक्ति सूत्र हो जाएगा। अब इसका साधारण नाम क्या होगा बच्चों, तो इसका साधारण नाम में हम इंस्ट्रक्शन लिखा है, अभी जो हम मिटाए वहां इंस्ट्रक्शन था कि एसिटिलीन का ये व्युत्पन्न माना जाता है बच्चों, तो एसिटिलीन का ये व्युत्पन्न होगा, तो एसिटिलीन का व्युत्पन्न, इसलिए इसका जो n बराबर 2 के लिए नाम होगा बच्चों ये एसिटिलीन होगा, और इंग्लिश में आप इसको एसिटाइलिन बोल सकते हैं बच्चों, ACETY, एसिटाइलिन, इसको आप एसिटाइलिन बोलेंगे बच्चों, एसिटाइलिन। अब हो गया, अब हमको आगे जानना है बच्चों, अब IUPAC नाम देखना है, तो एसिटाइलिन हो गया इसका साधारण नाम। अब इस तरह का स्ट्रक्चर आपको जहां मिलेगा बच्चों, इस तरह का, ये हेल्प करेगा साधारण नाम लिखने में, तो इस तरह का स्ट्रक्चर जहां मिलता है बच्चों उसको हम एसिटिलीन बोलेंगे। अब इसका यूपेक नेम क्या होगा बच्चों, तो इसका यूपेक नेम, तो यहां पर कार्बन परमाणु मेरा 2 है बच्चों, तो 2 के लिए जो एल्क नाम होगा, जो मूल नाम होगा, मूल शब्द होगा, तो याद कीजिए बच्चों कार्बन 2 के लिए मूल शब्द होता है एथ। अब यहां पर हम एल्काइन पढ़ रहे हैं, तो IUPAC नाम में आपको हम बताए हैं बच्चों कि मूल शब्द यानी जो एल्क है उसमें हमको आइन प्रत्यय लगाना है बच्चों, तो यहां पर n बराबर 2 के लिए मूल शब्द एथ होगा। अब एथ में हम आइन लगाएंगे, तो एथ में आइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एथाइन, एथाइन हो जाएगा बच्चों, एथ में आइन लगाएंगे तो एथाइन हो जाएगा, और आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं बच्चों ETHYN, एथाइन, तो आपका ये एथाइन हो गया बच्चों। अब हमको जानना है n बराबर 2 के लिए हुआ। अब यहां पर कोई तरह का नंबरिंग नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहां नंबरिंग अगर हम करते हैं तो नंबरिंग करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका और कोई दूसरा रूप है नहीं। नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग से हमको यहाँ कोई फायदा नहीं है, और हम आपको बता दिए कि नंबरिंग जब भी स्टार्ट होता है, विशेष करके आपका एल्केन मतलब एल्किन एल्काइन में, समझिए जो नंबरिंग स्टार्ट होता है आपका विशेष रूप से कार्बन परमाणु 4 से स्टार्ट होता है बच्चों, क्योंकि अंतर वहीं से आता है, आपका 2 और 3 में अंतर नहीं आएगा। अब देखिए n बराबर 3 के लिए हम देखते हैं, तो जब हम n बराबर 3 लेंगे बच्चों,
और फिर इस पर हम पुट करेंगे तो अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट निकाल देते हैं बच्चों। n 3 होगा, अब इसके डबल से 2 कम होगा बच्चों तो C3 हो जाएगा, और इसके डबल तो 3 दूनी 6 हुआ, 6 में 2 कम होगा बच्चों तो 6 में 2 कम होगा तो 4 होगा, यानी आपका C3H4 हो जाएगा बच्चों। अब इसको कैसे लिखेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला या युक्ति सूत्र में बच्चों? तो सबसे पहले हम दो कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ेंगे बच्चों, 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से, और एक कार्बन जो होगा बच्चों ये आपका सिंगल बॉन्ड से रहेगा, एक कार्बन सिंगल से। अब क्या करना है, इसका बॉन्ड पूरा करना है बच्चों। तो ये कार्बन 3 आबंध बना चुका है बच्चों, एक आबंध इसका बच रहा है, ये हाइड्रोजन के साथ करेगा तो यहां पर H लगा देना है बच्चों। अब इसका देखिए बच्चों, 3 यहां और 1 यहां, 4 ये पूरा कर लिया बच्चों। अब इसमें H नहीं लगेगा, तो अब H किस में लगेगा? तो इसमें कितना है आपका सिंगल बॉन्ड है बच्चों, तो एक बॉन्ड यहां पूरा किया है तो 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो यहां पर आपका CH3 लगेगा बच्चों। तो आपका इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। एक तरह से और आप इसको लिख सकते हो बच्चों, अगर एक तरह से और भी लिखते हो तो दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा बच्चों। आप देख लीजिए, अगर हम यहां पर ये 2 कार्बन को अगर हम सिंगल बॉन्ड से डाल दिए बच्चों, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड से डाले कार्बन को, तो इसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु त्रिआबंध से होना चाहिए। तो अब हम यहां पर त्रिआबंध अटैच करेंगे बच्चों, यहां त्रिआबंध लगाएंगे, तो त्रिआबंध लगा के एक और C डाले तो 2C मेरा त्रिआबंध से होना चाहिए। आप स्टार्ट में डालिए चाहे तो आप यहां डालिए, तो 2C आपका त्रिआबंध से रहेगा, 1C आपका सिंगल बॉन्ड से रहेगा। अब यहां पर बॉन्ड पूरा कीजिए बच्चों, तो बॉन्ड पूरा करेंगे तो इसका एक यहां बन चुका है बच्चों, तो 3 बच रहा है, तो 3 एक किसके साथ बनाएगा बच्चों? या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब इसका देखिए 3 और 1 4, इसका 4 कंप्लीट हो गया है। अब इसका 3 हो गया बच्चों, तो 1 बच रहा है, तो 1 हाइड्रोजन के साथ। अब देखिए बच्चों ये दोनों चीज एक ही है। आपका यहां फर्स्ट में कार्बन के 2 परमाणु, कार्बन फर्स्ट कार्बन यहां त्रिआबंध से जुड़ा हुआ है, तो इसका अगर हम नंबरिंग करेंगे तो त्रिआबंध नजदीक पड़ रहा है इधर से, पहले इधर आ रहा है, तो यहां से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 इस तरह से, और इसका नंबरिंग करेंगे तो त्रिआबंध इस साइड से पहले आ रहा है बच्चों, तो यहां पर 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। देखिए दोनों सेम हो गया, चाहे आप इधर से कीजिए बात वही हुआ, त्रिआबंध आपका पहले नंबर पर आया और त्रिआबंध यहां पहले नंबर पर आया, तो त्रिआबंध मेरा पहले नंबर पर दोनों आ रहा है बच्चों, अलग हो नहीं रहा है। तो अगर हम इसका नाम लिखेंगे, तो नाम अगर इसका हम लिखते हैं तो यहां पर, और ये नंबरिंग वाला जो काम होगा बच्चों IUPAC, और साधारण नाम में भी आप इसका यूज कर सकते हैं बच्चों। तो अगर यहां पर हम नंबरिंग दर्शाते हैं तो एक प्रोपाइन हम यहां दर्शाएंगे बच्चों, एक नंबर पर है तो एक, और आपका कार्बन परमाणु 3 है तो 3 के लिए प्रो और आइन लगेगा, तो एक प्रोपाइन। तो अगर हम एक प्रोपाइन दिखाते हैं, यहां के लिए भी एक प्रोपाइन और यहां के लिए भी एक प्रोपाइन, तो प्रोपाइन तो एक ही है और प्रोपाइन तो है ही नहीं, इसलिए एक यहां देने की आवश्यकता नहीं। अगर आप एक देते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि तो 2 प्रोपाइन क्या होता है, तो 2 प्रोपाइन होता ही नहीं है, इसलिए आपको कार्बन परमाणु 3 से आपको नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, आपको नंबरिंग नहीं करना है। तो 3 कार्बन परमाणु से नंबरिंग नहीं, आपको 4 से करना है। आप देखिए बच्चों, इसका मेरा साधारण नाम क्या होगा, इसका साधारण नाम क्या होगा? तो हम आपको बताए थे बच्चों, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम एसिटिलीन बोलते हैं बच्चों, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को एसिटिलीन बोलते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर दोनों में एक ही बात होगी, तो ये स्ट्रक्चर आपका एसिटिलीन हो गया, ये आपका एसिटिलीन हो गया, इस टाइप का स्ट्रक्चर एसिटिलीन, तो ये एसिटिलीन हो गया। अब CH3 क्या हुआ बच्चों? तो आप याद कीजिए बच्चों, CH3 हम आपको एल्किल ग्रुप बता चुके हैं बच्चों, एल्किल जिसको इंग्लिश में एल्काइल बोला जाता है। तो एल्काइल ग्रुप में हम क्या बताए थे बच्चों कि एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो आपका एल्किल या एल्काइल ग्रुप में आ जाता है, एक हाइड्रोजन कम हो जाने से। तो एल्केन में पहला जो कंपाउंड है बच्चों कार्बन परमाणु 1 के लिए, वो आपका CH4 है और ये यहां CH3 है। तो आप बताइए बच्चों, इससे एक हाइड्रोजन कम है कि नहीं? तो यहां CH4 और यहां CH3, तो इससे एक हाइड्रोजन कम हुआ। तो ये मेरा एल्केन श्रेणी का था और ये मेरा एल्किल का था। तो एल्केन में पहला कार्बन परमाणु के लिए
आपका एल्क नाम या मूल नाम होता है मेथ। तो एल्केन में मेथ होता है तो एन प्रत्यय लगाएंगे तो ये मेथेन हो गया बच्चों। अब ये एल्किल ग्रुप का होता है बच्चों, तो एल्किल ग्रुप में एल कोला में इल प्रत्यय लगाना पड़ता है बच्चों। तो एल्क में इल लगाना पड़ता है, तब इसका नाम हो जाता है मेथिल। आपको एल्किल ग्रुप बताया गया है बच्चों। जो वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो देख लीजिए, तब यहां नेमिंग करने में आपको सुविधा होगी बच्चों। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर CH3, तो CH3 मेरा मेथिल हो गया, तो ये मेथिल हो गया। और ये जो स्ट्रक्चर है ये एसिटिलीन है, इसको एसिटिलीन बोलते हैं बच्चों। तो इसको एसिटिलीन बोलेंगे, इसको एसिटिलीन, और ये हो गया आपका मेथिल, तो नाम हो जाएगा मेथिल एसिटिलीन। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एसिटिलीन, मेथिल एसिटिलीन, मेथिल एसिटिलीन। अब वहां का क्या नाम होगा बच्चों? तो वहां का नाम आप देख लीजिए बच्चों क्या होगा। तो यहां पर कार्बन परमाणु 3 है बच्चों, ये 3 के लिए ही आपका ये चीजें हो रही है, ये आपका 2 के लिए था। तो कार्बन परमाणु 3 के लिए आपका जो मूल शब्द है, तो कार्बन 3 के लिए मूल शब्द है प्रोप। और जब प्रोप मूल शब्द है और हम एल्काइन पढ़ रहे हैं, तो प्रोप में हमको आइन प्रत्यय लगाना होगा बच्चों, ये इंस्ट्रक्शन हम दे दिए हैं। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। अब देखिए बच्चों, ये कार्बन परमाणु 3 तक के लिए हुआ, तो 3 तक के लिए हमको नंबरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है बच्चों, हमको 4 से नंबरिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम लोग 4 से देखते हैं बच्चों। तो अब कॉलम में संभव नहीं है, अब इस कॉलम को हम मिटा देते हैं और आपको अलग से दिखाते हैं, फिर आप उस चीज को इस कॉलम के अंदर आप डाल दीजिएगा बच्चों। तो अब उस चीज को देखिए बच्चों, अब n बराबर 4 के लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि n बराबर 4 के लिए किस टाइप से होगा, नेमिंग किस तरह से होगा, ये सारी चीजों को अब हम लोग देखेंगे। अब ये चीजें आपको नोट कर लेना है बच्चों। नोट करने के बाद फिर अगला जो चीजें हम बता रहे हैं ये फिर आपको समझ में आएगी, क्योंकि इसका आपको हेल्प लेना पड़ेगा। तो अब देखिए बच्चों, हम n बराबर 4 के लिए करने जा रहे हैं, उसका किस टाइप से निकलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, नेमिंग किस तरह से होगा बच्चों। तो n बराबर 4 के लिए, तो n बराबर 4 के लिए क्या होगा बच्चों? तो n बराबर 4 के लिए तो इसका होता है आपका समान सूत्र CnH2n-2। तो CnH2n-2 होता है, कहने का मतलब जितना C होगा उसके 2 गुने से 2 कम आपका H होगा। तो अब बार बार उसको नहीं लिखते हैं बच्चों, अब हम डायरेक्ट यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर हम अब डायरेक्ट यूज करते हैं। तो n बराबर 4 है, तो आपका C4 हो जाएगा बच्चों, C4। और H कितना होगा बच्चों? तो जब C4 हो गया तो H इसके 2 गुने से 2 कम होगा, तो 4 का डबल 8 हुआ, 8 में 2 कम कर दीजिए तो आपका 6 हो जाएगा। तो n बराबर 4 के लिए C4H6 होगा बच्चों। आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं बच्चों, और अगर इस तरह से आप नहीं करते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा बच्चों कि N4 के लिए मेरा किस तरह से बनेगा। तो N अगर 4 है, एल्काइन ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है बच्चों कि जब हम एल्काइन ग्रुप पढ़ रहे हैं तो मेरा 2 कार्बन परमाणु जो होगा, ये 2 कार्बन परमाणु मेरा ट्रिपल बॉन्ड से होगा। तो 2 को ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ना है। अब यहाँ N4 है तो 4 कार्बन लेना है, तो 2 को ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दिए। अब जो 2 बचा ये आपका 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा बच्चों, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो आप अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं भी जानते हैं, सिर्फ आप ये जानते हैं कि एल्काइन में 2 कार्बन परमाणु मेरा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, तो ये जानने के बाद आप अनुसूत्र यहीं से निकाल सकते हैं बच्चों। कोई जरूरी नहीं है कि हम इस तरह निकालें, लेकिन सुविधा के लिए हम बता दिए हैं सामान्य सूत्र, उसमें आप n का वैल्यू पुट करके अनुसूत्र निकालिए। लेकिन एक तरीका आपका ये भी है अनुसूत्र जानने का, देखिए इसमें आपका अपने क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर इस कार्बन का ये 3 आबंध है बच्चों। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो 3 बन चुका है, तो 3 बन चुका है, एक बच रहा है, तो एक हाइड्रोजन के साथ ये बनाएगा। अब इसका देखिए बच्चों 3 और 1 यहाँ 4 बन चुका है, 4 बन चुका है, यानी इसका आबंध पूरा है।
अब इसका देखिए बच्चों, एक इधर बना एक इधर बना तो 2 बन गया, तो 2 बच रहा है, तो 2 ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। फिर इसका देखिए बच्चों, एक यहां बनाया तो इसका 3 बच रहा है, तो 3 यहां बनाएगा, 3 हाइड्रोजन उसके साथ। अब देख लीजिए बच्चों, आपको अणुसूत्र अपने पता चल जाएगा। तो N 4 है तो कार्बन 4 होगा, ये बात आप जान रहे हो कि कार्बन मेरा 4 होगा। अब फिर हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए बच्चों, तो हाइड्रोजन 1 हुआ और यहाँ 2, 2 1 3 और 3 6 हो गया, तो C4H6। तो आप यहां से भी क्लियर कर सकते हैं, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं याद है, N बराबर 4 जान रहे हैं आप कि कार्बन परमाणु मेरा 4 है, तो N 4 है यानी कार्बन 4 से मतलब 4 कार्बन होगा, कार्बन के 4 परमाणु होंगे। अब एक बात ध्यान में रखना है कि एल्काइन है तो 2 कार्बन मेरा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप इस तरह से कीजिए, या तो आपको जो सामान्य सूत्र बताया गया उससे आप निकालिए, यानी जिधर से जिस तरह से आपको सुविधा पड़े आप दिमाग में रखिए। आप देखिए बच्चों, इसका जो C4H6 N बराबर हम 4 लेंगे तो C4H6 आएगा, और C4H6 का आपका संरचना सूत्र या युक्ति सूत्र एक इस तरह से हुआ बच्चों। अब बताइए कि इसका और भी हो सकता है बच्चों। तो यहां पर हम यहां ट्रिपल बॉन्ड जो जोड़े हैं, ये फर्स्ट 2 कार्बन में हम जोड़े हैं बच्चों। अभी ट्रिपल बॉन्ड को हम सेकंड वाला में भी जोड़ सकते हैं बच्चों, इस टाइप से। तो देखिए, अगर हम इस टाइप से जोड़ते हैं तो C, और फिर इधर हम सिंगल बॉन्ड देंगे, और फिर यहां पर अगर हम ट्रिपल बॉन्ड डाल रहे हैं बच्चों, इस जगह पर डाल रहे हैं, तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड डाल रहे हैं तो हो गया C, और सिंगल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड C हो गया। फिर कितना है, 4 है, तो फिर एक और हम सिंगल बॉन्ड से डालेंगे बच्चों। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर 2 कार्बन परमाणु यहां ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब इसका बॉन्ड पूरा कीजिए, तो एक यहां बन चुका है बच्चों, 3 इसका बच रहा है, तो यहां पर 3 लगा देंगे CH3। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर 3 और 1 4 इसका कंप्लीट हो गया है। अब इसका भी 3 1 4 इसका कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब इसका यहां सिंगल बॉन्ड है, यानी एक बॉन्ड बनाया है, तो 4 चाहिए, तो 4 में 3 घट रहा है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। आप काउंट करके देखते जाइए बच्चों, वही चीजें आएगी। कार्बन 4 है तो 1 2 3 4, और हाइड्रोजन 6 है तो 1 2 1 3 3 6 हो गया। अब यहां देखिए बच्चों, कार्बन 4 1 2 3 4, उसके बाद हाइड्रोजन 3 और 3, यहां 6 हो गया बच्चों। तो एक मेरा इस टाइप से हुआ बच्चों। अब हम इसको और भी तरह से लिख सकते हैं बच्चों, किस टाइप से, तो एक तरह से और हम लिखेंगे, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। इसको आप 2 ही तरह से लिख सकते हो। एक तरह से और लिखेंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहां आएगा बच्चों, यहां आएगा तो ये चीज यही हो जाएगा, यानी आपका सेम हो जाएगा। तो फिर भी हम लिख के दिखा देते हैं आप लोग को ये पता चल जाए कि दोनों फर्स्ट और लास्ट जो हम लिख रहे हैं वो सेम ही है। तो यहाँ फर्स्ट कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड दिए बच्चों, अब यहाँ सेकंड कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड दिए, अब थर्ड कार्बन के बाद देंगे। अब हमको थर्ड कार्बन के बाद देना है बच्चों ट्रिपल बॉन्ड, यानी थर्ड कार्बन के साथ अब यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए बच्चों। अब यहां पर इसका बॉन्ड पूरा कीजिए बच्चों। तो आप इसको कितना तरह से लिख सकते हैं बच्चों, ये हम बता रहे हैं, क्योंकि 2 कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है बच्चों। तो यहां फर्स्ट में 2 कार्बन परमाणु को ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दिए, तो क्या हम सेकंड वाले को नहीं जोड़ सकते हैं? क्या हम थर्ड वाले को नहीं जोड़ सकते हैं? तो हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम 2 कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही ये होगा, ये इस तरह भी होगा, इस तरह भी होगा, और इस तरह से भी होगा, लेकिन ये फर्स्ट और लास्ट आपका सेम ही रहेगा। यानी ये मुख्य रूप से 2 तरह से लिखाएगा बच्चों, ये 2 तरह से लिखाएगा। तो हम सब तरह से लिख के आपको दिखा दे रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट वाला 2 ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, सेकंड वाला नहीं जुड़ सकता है, ऐसा बात नहीं। कोई भी 2 कार्बन परमाणु मेरा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। और जब कोई भी को जो जोड़ेंगे बच्चों ट्रिपल बॉन्ड से, तो यहां पर नेमिंग आपका अलग हो जाएगा बच्चों, इसका प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा। अब ये ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट में जुड़ा हुआ है और ये ट्रिपल बॉन्ड आपका सेकंड में जुड़ा हुआ है, ये दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टी हो जाएगा बच्चों, दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टी हो जाएगा, क्योंकि यहां जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका स्थान अलग अलग है। और जब स्थान अलग अलग है तो इसीलिए यहां से नेमिंग करने की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। अब इसमें आप बॉन्ड पूरा कीजिए, तो ये सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर 4 ये पूरा करेगा, तो 3 हाइड्रोजन के साथ। अब यहां पर ये सिंगल हो गया, मतलब 2 बॉन्ड पूरा हो चुका है, 2 बच रहा है बच्चों, तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ करेगा।
अब इसका देखिए बच्चों 3 और 1 4, इसका कंप्लीट हो गया है। अब इसका देखिए 3 1 बच रहा है बच्चों, तो एक या हाइड्रोजन के साथ करेगा। अब यहां पर आप देख लीजिए बच्चों, इसको देखिए, फर्स्ट को देखिए और इसको देखिए, दोनों सेम है, पलट के लिखा गया है। यहां पर फर्स्ट है, अब इसी चीज को पलट दिया गया है, तो इसको इस तरह से पलट देंगे तो ये इधर हो जाएगा। अब इसका साधारण नाम क्या होगा बच्चों? अब हमको साधारण नाम देखना है। इसका साधारण नाम क्या होगा? तो साधारण नाम, अब साधारण नाम में हमको करना क्या है बच्चों? तो आपको हम बताए थे कि ट्रिपल बॉन्ड को आप टारगेट करेंगे और इसको टारगेट करके, तो इसके लिए एसिटिलीन लिखा जाता है बच्चों। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपका एसिटिलीन है, जो कि फर्स्ट कार्बन परमाणु में हम आपका लिखे हैं साधारण नाम, तो ये आपका एसिटिलीन हो गया। और साधारण नाम एसिटिलीन का ही व्युत्पन्न होता है। अब ये एसिटिलीन हो गया। अब ये क्या हुआ बच्चों? इसको आप एक साथ मिलाइए बच्चों, एक साथ मिलाएंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा? हम नीचे लिख दे रहे हैं बच्चों, इसी को, इसको हम एक साथ मिलाएंगे तो मेरा C2H5 हो जाएगा। अब C2H5 बताइए बच्चों किस ग्रुप का है? तो एल्केन वाला में क्या होता है बच्चों? एल्केन में कार्बन जितने होते हैं उसके 2 गुने से 2 ज्यादा H होते हैं, तो इसका 2 गुना, 2 दूनी 4 से 2 ज्यादा यानी 6 हो जाएगा। अब इससे एक हाइड्रोजन कम है बच्चों, तो आपको पता है कि एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो एल्किल में बदल जाता है बच्चों। और जब एल्किल में आ जाता है तो 2 के लिए आपका जो मूल शब्द होता है वो एथ होता है। अब एथ में एल्किल है तो एल्किल में इल प्रत्यय लगाएंगे, तो एथ में इल लगेगा तो आपका एथिल हो जाएगा। तब इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका साधारण नाम आपका हो जाएगा, तो ये हो गया एसिटिलीन और ये हो गया आपका एथिल। C2H5 एल्किल ग्रुप का है बच्चों, हम एल्किल ग्रुप आपको बता चुके हैं। एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है बच्चों, तो यहां पर ये एथेन हुआ, ये एथिल हो जाएगा, क्योंकि एल्केन था इसलिए एथेन, और ये एल्किल ग्रुप है इसलिए एथिल हो जाएगा। तो इसका नाम होगा एथिल एसिटिलीन। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? साधारण नाम एथिल एसिटिलीन। एथिल एसिटिलीन। अब ये हुआ इस तरह के स्ट्रक्चर पर बच्चों। अब हमको देखना है इस तरह के स्ट्रक्चर पर आपका ये नाम हुआ बच्चों। अब इस तरह के स्ट्रक्चर पर क्या नाम आएगा बच्चों? अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो इस तरह के स्ट्रक्चर पर देखिए बच्चों क्या नाम आएगा। तो यहां पर ये जो कार्बन परमाणु ये ट्रिपल बॉन्ड से जो ये जुड़ा हुआ है बच्चों, यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ है, इसके लिए हम एसिटिलीन शब्द यूज करेंगे बच्चों। इसके लिए एसिटिलीन, आप बताइए CH3, तो मेथेन से आपका CH3 यानी एल्केन में जो मेथेन होता है कार्बन परमाणु 1 के लिए उसका CH4 होता है। अब इसका CH3 मतलब मेथेन से एक हाइड्रोजन कम है। जब एक हाइड्रोजन कम है तो एल्किल ग्रुप में आ जाएगा, तो ये मेथिल होगा बच्चों। इंग्लिश में मिथाइल बोला जाता है, मिथाइल भी बोल सकते हैं आप, मेथिल भी बोल सकते हैं। तो ये आपका मेथिल हो गया और ये भी मेथिल हो गया बच्चों। अब ये 2 मेथिल हो गया, तो 2 के लिए हम आपको बताए थे बच्चों कि 2 के लिए हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं बच्चों। तो 2 के लिए हम डाई यूज करते हैं। तो मेथिल मेरा डबल है, तो इसके लिए मेरा नेमिंग हो जाएगा बच्चों डाई मेथिल। इसके लिए नेमिंग हो जाएगा डाई मेथिल। यहां का नेमिंग डाई मेथिल हो जाएगा बच्चों। 2 मेथिल है तो 2 मेथिल के लिए डाई, तो डाई मेथिल हो गया। और ये जो है बच्चों, ये इसके लिए हम एसिटिलीन शब्द यूज करेंगे बच्चों। तो डाई मेथिल एसिटिलीन, डाई मेथिल एसिटिलीन, डाई मेथिल एसिटिलीन। अब यहां पर देखिए बच्चों, इसके लिए नेमिंग क्या होगा? तो आप इसके लिए देख लीजिए, यही बात है, जो फर्स्ट है वही चीज ये है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड शुरू में, यहाँ लास्ट में, समझिए, यानी इसी को पलट के लिखा गया है तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ भी बातें वही होगी। तो ये जो हो जाएगा मेरा C2H5 हो जाएगा, C2H5। तो C2H5 के लिए एथिल, तो यहां भी नाम हो जाएगा एथिल, और ये हो जाएगा एसिटिलीन यानी एथिल एसिटिलीन। ये दोनों सेम है बच्चों, एथिल एसिटिलीन, एथिल
एसिटिलीन। अब इसका यूपेक नेम क्या होगा बच्चों? IUPAC नाम क्या होगा? तो IUPAC नाम, यहां कार्बन परमाणु 4 आ गया, तो IUPAC नाम में अब हमको नंबरिंग करना पड़ेगा बच्चों, नंबर देना होगा। तो नंबरिंग करना पड़ेगा, तो नंबरिंग का हम तरीका बताए थे बच्चों, जिधर से त्रिआबंध पहले आएगा या नजदीक होगा उधर से नंबरिंग करना है बच्चों। तो त्रिआबंध यहां पहले ही कार्बन के साथ है, नंबरिंग इधर से चलेगा। तो ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। अब यहां पर देखिए बच्चों, पहले इसका नाम लिख लेते हैं IUPAC नाम, फिर इसको देखें। तो इसका IUPAC नाम, तो देखिए बच्चों आपका 1 कार्बन में ही ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, तो यहां पर हम लिखेंगे IUPAC नाम में IUPAC नाम में, तो 1 कार्बन में है, तो यहां पर हम 1 लिखेंगे बच्चों, और 1 लिखने के बाद फिर यहां डैश लगाएंगे। अब आप बताइए बच्चों, यहां पर टोटल कितने कार्बन है? तो यहां पर स्थान, पहले हम 1 स्थान लिखें, और स्थान आपको पकड़ना है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड पहले किस पर आ रहा है, किस नंबर पर आ रहा है? तो 1 नंबर पर मेरा ट्रिपल बॉन्ड आया, इसलिए हम वहां 1 लिख दिए। अब टोटल कितने कार्बन है बच्चों? तो टोटल मेरा 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए आपका मूल शब्द होता है ब्यूट, और ब्यूट होता है, और आप एल्काइन पढ़ रहे हैं तो IUPAC नाम में आइन पढ़ते लगेगा बच्चों, यानी ट्रिपल बॉन्ड रहने पर आइन लगता है, तो यहां पर हो जाएगा 1 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन, इसका नाम आपका 1 ब्यूटाइन हो जाएगा बच्चों। अब फिर इसका देखिए बच्चों, इसमें क्या बातें हैं? तो इधर हम नंबरिंग किस तरह से करेंगे बच्चों? तो अगर हम इधर से करते हैं तो 1 2 दूसरे नंबर पर आता है, अगर हम इधर से करते हैं तो 1 2 दूसरे नंबर पर आता है। तो आप किधर से भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप लेफ्ट से कीजिए या राइट से कीजिए, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, तो हम लेफ्ट से ही करते हैं। तो ये 1 हो गया बच्चों, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये आपका 4 हो गया। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर त्रिआबंध जो है ये कितने कार्बन परमाणु पर है, उसका स्थान क्या है? तो कार्बन परमाणु अगर आप कहोगे तो यहां पर आप ये भी कर सकते हो कि सर कार्बन परमाणु 2 और 3 ये दोनों में ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम आपको बताए थे बच्चों, आपको हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि 2 और 3 दोनों में है, तो 2 और 3 में संख्या कम कौन है? 2, तो 2 लिखना है बच्चों। पहले मेरा यही आ रहा है, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो पहले इसको लिखना है। तो अब इसके लिए क्या लिखाएगा? तो पहले हम स्थान लिखेंगे बच्चों। तो ट्रिपल बॉन्ड कितना कार्बन पर है? तो कार्बन नंबर 2 पर है, तो पहले स्थान लिखेंगे, तो पहले हम 2 लिखेंगे बच्चों। और 2 के बाद अब हमको देखना है कि टोटल कितने कार्बन है, तो टोटल 4 है। तो 4 के लिए जो मूल नाम होता है वो ब्यूट। अब मेरा ये एल्काइन है, तो एल्काइन में आइन पड़ते लगता है, तो 2 ब्यूटाइन हो जाएगा। ये आपका नाम 2 ब्यूटाइन हो जाएगा। और इसको एक तरीका और बताए थे बच्चों लिखने के लिए, 2 ब्यूटाइन ये हो गया। अच्छा, लास्ट में हम वो तरीका फिर कर देंगे। अब यहां पर देखिए बच्चों, अब यहां पर नंबरिंग करेंगे, तो आप बताइए बच्चों किधर से नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट से करेंगे या राइट से? आप बताइए बच्चों नंबरिंग किधर से होगा? तो हम क्या बताए थे बच्चों, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले आएगा, जिधर से सामने होगा, नंबरिंग उधर करना है। तो ट्रिपल बॉन्ड आपका राइट से सामने है या लेफ्ट से? तो लेफ्ट से आप चलेंगे तो यहां पर है, राइट से आएंगे तो एक कार्बन में ही आपका लगा हुआ है, तो नजदीक इधर पड़ रहा है, इसलिए नंबरिंग इधर से होगा। तो 1 2 3, और नंबरिंग कार्बन के ऊपर ही करना है बच्चों, और ये 4 हो गया। अब देखिए बच्चों वही कहानी, अब इसका नेमिंग करेंगे। तो स्थान, तो ट्रिपल बॉन्ड किस स्थान पर आया है? तो पहले मेरा 1 स्थान पर, ट्रिपल बॉन्ड 1 स्थान पर आया है, तो इसका भी नेमिंग हो जाएगा 1 और 4 है, तो आपका 1 ब्यूटाइन हो जाएगा। यानी ये और ये आपका सेम है बच्चों, ये दोनों आपका बिल्कुल सेम है, ये और ये। तो यहां भी आपका 1 नंबर पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड पहले, तो यहां पर हम लिखेंगे 1 ब्यूटाइन। ब्यूटाइन। अब आपको हम एल्किन वाला बताए थे बच्चों कि इसको आप बहुत सारे बुक में ब्यूटाइन 1 भी लिखा हुआ रहता है बच्चों, बहुत सारे बुक में आपको ब्यूटाइन 1 भी लिखा मिलेगा बच्चों, और कुछ बुक में आपका इस टाइप से भी मिलेगा बच्चों। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है नंबरिंग, तो टोटल 4 है, तो 4 के लिए आपका जो मूल नाम होता है बच्चों, ये आपका होता है ब्यूट, तो 4 के लिए ब्यूट हो गया।
तो 4 के लिए मेरा ब्यूट हो गया। अब हम इसका लिख के दिखा रहे हैं बच्चों, इसका। तो 4 के लिए मेरा ब्यूट हो गया। अब कितना नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों? तो फर्स्ट नंबर पर ही है। तो ब्यूट लिख के फिर हम यहाँ डैश देंगे और डैश देके फिर 1 लिखेंगे। और कितना बॉन्ड है बच्चों? तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो बहुत सारे बुक में ऐसा भी होता है बच्चों, ब्यूट 1 आइन। चीज एक ही हुआ बच्चों, सिर्फ इसको अलग थोड़ा कर दिया गया है, चीज वही हुआ है, ब्यूटाइन 1। तो ब्यूट आइन मिला देंगे तो ब्यूट आइन 1। चीजें वही है बच्चों, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, चीजें वही है। अब यहां पर मान लीजिए 1 ब्यूटाइन है तो ब्यूटाइन 1 पहले लिखिए या बाद में लिखिए, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कोई ज्यादा विशेष दिक्कत नहीं है। और यहां पर ब्यूटाइन 1 को इस तरह से लिखा गया, तो कैसे लिखा गया? तो ब्यूट अलग कर दिया गया, 1 को यहां डाल दिया गया और ब्यूटाइन से आइन को अलग कर दिया गया। अगर मिला देंगे ब्यूटाइन 1, बातें वही आती है, चीजें वही आती हैं। तो आपका ये एल्काइन ग्रुप का ये चौथे नंबर का हुआ बच्चों। अब इसी तरह से एक हम 5वें नंबर का आपको करके दिखा देते हैं, उसके बाद आपको फिर आगे 10 तक पूरा करना है बच्चों। तो आप देखिए 5वें नंबर का किस तरह से होगा, अब उसको एक आप समझ लीजिए। अब ये जो साधारण नाम है बच्चों, साधारण नाम में आपका इस तरह से बातें आएगी, एथिल एसिटिलीन, डाइमेथिल एसिटिलीन और एथिल, ये दोनों सेम है, तो दोनों सेम है इसलिए नाम वहां सेम आया। अब एक हम n बराबर 5 के लिए आपको करके दिखाते हैं, उसके बाद आप सारे चीजों को फिर आपको 10 तक पूरा करना है बच्चों। कार्बन परमाणु 10 तक आप पूरा करते हैं तो चीजें आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे बच्चों। और हमको लगता है यहां करने के बाद बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हमको करना है। तो आप लोग जैसा बोलेंगे बच्चों, एक और एग्जांपल दें या आप लोग खुद से करोगे, तो थोड़ा सा टाइम देखते हैं बच्चों कितना टाइम हो रहा है। तो चूंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया बच्चों, तो लंबा हो गया तो अब आपको हम यहाँ के बाद आपको होमवर्क दे रहे हैं और हमको उम्मीद है कि आप कर लेंगे बच्चों, आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बताएंगे बच्चों। और ये जो होमवर्क हम आपको दे रहे हैं बच्चों, तो इसके लिए पार्ट 7 में हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिए थे बच्चों, और हम बोले थे कि उस होमवर्क को आप करके और व्हाट्सएप कर दीजिए या व्हाट्सएप में हमको बताइए कि आप होमवर्क कर पाए या नहीं। और उसमें अगर कहीं किसी तरह का अगर प्रॉब्लम या दिक्कत है बच्चों, तो फिर उस पर समाधान किया जाएगा बच्चों। तो आपका आज का होमवर्क ये हुआ बच्चों कि आपको कार्बन परमाणु 1 से लेके कार्बन परमाणु 10 तक आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तैयार करना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला तैयार करना है और इसका नेमिंग करना है बच्चों। तो साधारण नाम और IUPAC नाम, अगर साधारण नाम में आपको दिक्कत होगी बच्चों तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप IUPAC नाम पर ध्यान दीजिए। साधारण नाम अगर 5 तक आप कर लेते हैं तो काफी है बच्चों, 5 तक आप कर लीजिए साधारण नाम, बाद बाकी आप IUPAC नाम पर आप ध्यान देंगे बच्चों। तो आप ये होमवर्क करके आप हमको बताएंगे बच्चों कि आपको कहीं दिक्कत हुआ क्या, और ये चीजें आप हमको बताएंगे। तो आज यहीं तक बच्चों, आप पूरे वीडियो को देखिए और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है बच्चों, उस होमवर्क पर आप केयर कीजिए, उस होमवर्क पर आप ध्यान दीजिए और होमवर्क आप करते जाइए बच्चों, तभी आपको चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। और इसके बावजूद भी कहीं अगर कोई तरह का डाउट या प्रॉब्लम होता है बच्चों, तो आप कांटेक्ट करके हमको बताइए बच्चों, कमेंट करके बताइए, व्हाट्सएप नंबर में बताइए, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होगा उस पर समाधान किया जाएगा बच्चों। तो आज यहीं तक बच्चों, जय हिंद।